तो बुलेटिन में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से जो कि सामने आ रही है। आवारा कुत्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। उन्होंने कहा कि हम अभी फिलहाल आदेश नहीं देंगे। जस्टिस नाथ ने ये फैसला सुनाया है और उन्होंने आगे कहा कि अधिकारी वो नहीं कर रहे हैं जो करना चाहिए। स्थानीय अधिकारियों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हस्तक्षेप करने वाला हर व्यक्ति जिम्मेदारी ले, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी अपने फैसले में कहा है। और संसद ने जो के बनाए कानून का पालन नहीं होता है, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की है। आज जो है फैसला नहीं सुनाया गया है, फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है और ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है कि अधिकारी जो है अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया है कि स्थानीय अधिकारियों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हमारे साथ शंकर आनंद जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। शंकर आनंद, ये बड़ी जो है टिप्पणी आई है जिसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया है कि जो कि डॉग लवर्स के लिए हम समझे कि एक तरह से संकेत है कि जो भी हस्तक्षेप कर रहा है वो भी हर व्यक्ति जिम्मेदारी ले। इस पर क्या सोचा जाए, किस तरह के जो है टिप्पणी यहाँ पर सामने आई है? समझा जाए कि जो भी आज डॉग लवर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या उनको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की है? निश्चित तौर पर देखिए, ये जो टिप्पणी है आज काफी महत्वपूर्ण है। खास तौर पर अगर आवारा कुत्तों की अगर बात करें तो वो आवारा कुत्ते जो गली मोहल्ले में घूमते हैं, सड़कों पे घूमते हैं और उसका निशाना कई बार छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग महिलाएं और बुजुर्ग पुरुष जो हैं वो हो जाते हैं। तो इससे जुड़ा हुआ जो है मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो इस मामले पर कई जिस तरह से पहले भी कुछ दिशा निर्देश और आदेश दिए गए थे, लेकिन इस मामले को लेकर जिस तरह से कई याचिकाएं फिर दायर की होने लगी और खास करके पशु प्रेमियों की तरफ से जो याचिका दायर हुई, तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान में कई महत्वपूर्ण टिप्पणी की गई है। और इस मामले पे एक सुनवाई के दौरान में जस्टिस नाथ ने कहा कि संसद नियम कानून बनाती है लेकिन उसका प्रॉपर तरीके से कई लोग पालन नहीं करते हैं। हर तरफ इंसान पीड़ित, एक तरफ इंसान पीड़ित है तो दूसरी तरफ पशु प्रेमी वहां खड़े रहते हैं। इसके साथ ही जस्टिस नाथ ने यह भी कहा कि थोड़ी जिम्मेवारी लीजिए। किन किन लोगों जिन लोगों ने हस्तक्षेप याचिकाएं दायर की है उन्हें हलफनामा दाखिल करके सबूत पेश करने होंगे आप सभी को। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जो सुमोटो वाले इस मामले में अंतरिम राहत के तहत स्टे लगाने की जो मांग है उसको आदेश को भी फिलहाल सुरक्षित रख लिया है। यानी कि उस आदेश को कभी भी सुनाया जा सकता है या कभी भी इसको सुप्रीम कोर्ट अपलोड कर सकता है। तो ये भी है, लेकिन एक तरफ से देखा जाए इस मामले की सुनवाई के दौरान में जिस तरह से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एक बड़ी महत्वपूर्ण आज टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि चिकन मटन खाने वाले एनिमल लवर भी बन जाते हैं और इस टिप्पणी पे हालांकि उसके बाद दूसरे तरफ से भी तमाम दलीलों को दिया गया। लेकिन एक और महत्वपूर्ण टिप्पणी मैं बताना चाहूंगा जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से दिया गया। उन्होंने कहा कि एक तेज आवाज वाली अल्पसंख्यक आबादी आवारा कुत्तों के पक्ष में बोल रही है, जबकि चुपचाप पीड़ित बहुसंख्यक आबादी गंभीर नुकसान झेल रही है, जिनमें कि कई मासूम बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं। तो एक इस जो दलील है, इस दलील का मतलब समझा जा सकता है कि जो बहुत सारे से लोग हैं, जैसे महिलाएं हैं अपने गली मोहल्ले में जा रही हैं, महिलाओं को अगर उसके कपड़े पकड़ के नोचना स्टार्ट करना या कपड़े के चक्कर में वो तंग होके गिर जाती हैं, कई बार ऐसे वीडियो के बारे में भी आज कोर्ट के सामने हवाला दिया गया। छोटे बच्चे गली मोहल्ले के अंदर खेल रहे हैं, अचानक कोई कुत्ते आकर के उस पर हमला कर देते हैं और कई बार उससे नोच खाते हैं, कई बार कुत्ते के काटने से रेबीज बीमारी हो जाती है। गांव देहात में कई बार ऐसा होता है कि वहां पर रेबीज का उचित इलाज नहीं हो पाता है। तो इन तमाम मसलों को लेकर आज कोर्ट के अंदर में उन तमाम दलीलों को रखा गया और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ये भी कहा कि उन्होंने उन लोगों की कथनी और करनी पर भी सवाल उठाया जो खुद को पशु प्रेमी बताते हैं लेकिन मांसाहार के वीडियो साझा करते हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है इस जो दलील को भी आज कोर्ट में काफी प्रमुखता से रखा गया और इसका मतलब स्पष्ट कर दिया गया। हालांकि उन्होंने तर्क दिया कि नसबंदी और टीकाकरण से ना तो रेबीज रुकता है, ना तो बच्चों पर हमले, बच्चों की मौतें और विकृति जैसी जो समस्या है उस पर रोकथाम लगता है। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि इन मामलों पर बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी से तो हम भी एग्री करते हैं कि एक तरफ आप मांसाहारी हैं, दूसरे जानवरों का सेवन कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप कुत्तों के प्रति प्रेम दिखा रहे हैं, तो ये कैसा प्रेम है, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी आई। हालांकि फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। बहुत धन्यवाद शंकर आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए विस्तार से दर्शकों के साथ। तो वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि विभाजन कांग्रेस की कमजोरी का हिस्सा था, कांग्रेस की कमजोरी के कारण ही विभाजन हुआ था। और वहीं राहुल गांधी के वोट चोरी वाले बयान पर उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग पर सवाल उठाकर वो लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं।
कांग्रेस की ही कमजोरी का हिस्सा थी जब देश का बंटवारा देश की आज़ादी के साथ हुआ। और आज जब उसको स्मरण करने आ रहा है तो वो कोर्ट से रोकने की बात कर रहा है। आज भी वो लोकतंत्र के सभी पावन स्थानों पर वो कमजोरी की बात कर रहा है। इससे चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, न्यायालय हो या हमारा इलेक्शन कमीशन हो, हर जगह इन पे प्रश्न उठा करके वो लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है। तो बुलेटिन में अब वक्त हो चला है इस वक्त की बड़ी सुर्खियों का सुपरफास्ट अंदाज में।